बेस्ट स्विमर रहा है। इसने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कि इसके नाम पर एक रिकॉर्ड ये भी है कि कोई इंसान इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना सकता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसके पास। 2004 में ओलंपिक हुआ, उस समय इसने कुछ गोल्ड मेडल्स जीते, बट ये इंसान अपने आप से संतुष्ट नहीं था। इसने पूरी मीडिया को बुलाया और इसने कहा 2008 में जो ओलंपिक होगा उसमें स्विमिंग के जितने भी कंपटीशन होंगे, तैरने के जितने भी कंपटीशन होंगे, उन कंपटीशन में सारे गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा। मुझे एक बात बताओ, बोलने की क्या जरूरत थी भाई? बोल के फंस नहीं गया ये? अब आप एक बार के लिए सोच के देखिए कि आप होते, मैं होता, तो हम क्या बोलते? अरे ऐसा बोल दिया, नहीं हुआ तो दुनिया तो मार डालेगी अगर एक सारे के सारे मेडल नहीं जीते तो, क्योंकि 8 कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें। इसने कहा पूरे 8 के 8 गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा। इसने 2004 में प्रैक्टिस शुरू करी। इसने कसम खा ली कि मैं डेली 12 घंटे प्रैक्टिस करूंगा पानी में। आप कभी आधे घंटे अपने हाथ या पैर को पानी में डुबो के रखना, छाले पड़ जाते हैं, चमड़ी जो है फूल जाती है। 12 घंटे पानी में रोज प्रैक्टिस करना क्या आसान काम है? मजा आता होगा किसी को रोज 12 घंटे? भाई 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन तैरने में तो मजा आएगा। 4 साल तक किसी को मजा आएगा? 2004 से 2008 तक 4 साल होते हैं। 4 साल रोज उठना है, 12 घंटे पानी में प्रैक्टिस करनी है, घर आ जाना है, फिर अगले दिन। किसी के बस का नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि 12 घंटे आपको 6 महीने तक पढ़ना है, आप नहीं पढ़ पाओगे। एक छुट्टी भी नहीं लेना है। इस इंसान ने पता है क्या किया? 4 साल तक 12 घंटे रोज प्रैक्टिस करी। कोई त्योहार नहीं, कोई घूमना नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, डेली का सेम रूटीन, उठना, प्रैक्टिस करना, सो जाना। 3 साल तक तो सब बढ़िया चला। चौथे साल एक बार ये प्रैक्टिस करके के घर लौट रहा था, एक गाड़ी ने इसको ठोक दिया, तो इसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अब लोगों ने, डॉक्टर ने इसको समझाया, लोगों ने इसको समझाया कि भाई ओलंपिक होते रहेंगे, 2008 के बाद 2012 में भी आएगा, इस साल छोड़ दो, बोल दो कि हाथ टूट गया है, मैं इस बार भाग नहीं ले पाऊंगा। इसने क्या कहा? आप या मैं इसकी जगह होते तो क्या करते, ये भी आप साथ में सोचते जाना। इसने कहा कि मैंने लोगों को कमिट कर दिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं पूरे गोल्ड मेडल जीत के बताऊंगा, चाहे कुछ करना पड़ जाए। इसने अगले दिन से अपने हाथ को जैसे भी हो सकता था ऐसा फिक्स कर लिया और सिर्फ पैरों से प्रैक्टिस करना चालू कर दी। भगवान को ये बोलता है कि भगवान तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं हाथ और पैर की मदद से तो तैर सकता था, शायद तू मुझे पैर से तैरने की कला सिखाना चाहता है, इसलिए तूने मेरा हाथ तुड़वा दिया। कोई बात नहीं, मैं पैर से तैर कर दिखाऊंगा। 1 साल तक पैरों से तैर कर प्रैक्टिस करी, विदाउट यूजिंग हैंड्स, हाथों का प्रयोग करे बिना, और उसने वही टाइमिंग कवर किया, और बल्कि उस जो टाइमिंग हाथ से तैरने में लगता था उससे भी कम समय में उसने प्रैक्टिस कर ली। और 1 साल बाद प्लास्टर खुल गया, हाथ सही हो गया, अब तो हाथ चालू हो गया। आप विश्वास करेंगे 2008 के पूरे 8 के 8 गोल्ड मेडल, जीतने की बात नहीं है, सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं, पूरे 8 के 8 गोल्ड मेडल भाई ने जीते। इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रैक्टिस। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर किसी के जीवन में तकलीफें हैं, हर किसी के जीवन में चैलेंजेस आते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, या घर में कोई ऐसी समस्या आ गई। अब वहां पे कई लोग पेपर बिगाड़ आते हैं, कई लोग अपने आप का मानसिक संतुलन मेंटेन करते हैं। 1 साल इतनी मेहनत करिए, क्या 1 हफ्ता कुछ बिगाड़ पाएगा? अपने आप को कूल रखो, अपने आप को शांत रखो, अपना मानसिक संतुलन सही जगह रखो, और वो बहुत अच्छा एग्जाम में करके आए, है ना।